पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक की, उसके बाद पाकिस्तान की कायराना हरकत में जो भारतीय जवान शहीद हुए उनको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐसी मांग कर दी है जो न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करेगी बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। और वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत का सामना उनको चुनाव में करना पड़ सकता है। दरअसल जो 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं उनमें से एक जवान बिहार का रहने वाला है और जिसके परिवार के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ी मांग कर दी है, क्योंकि बिहार के जिस जवान की शहादत हुई है उसका नाम इम्तियाज़ अली है और उसको लेकर जो है नीतीश कुमार पर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने वो सम्मान नहीं दिया और वो उनको जो है सम्मान देने के लिए नहीं गए, जबकि तेजस्वी यादव वहाँ सम्मान देने के लिए पहुंचे। और आज जब चंद्रशेखर आज़ाद बिहार पहुंचे तो उन्होंने भी जो है उनके लिए एक ऐसी मांग कर दी जिससे जो है बिहार सरकार के जो है कान खड़े हो गए। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद ने मांग की कि उनको उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, जबकि बिहार की सरकार ने उन्हें 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके बाद अब चर्चा ये शुरू हो गई है कि भाई क्या जो शहीद हैं उनको 1 करोड़ रुपए नहीं दिए जाने चाहिए थे और जो सम्मान बिहार सरकार को देना चाहिए था, क्या बिहार सरकार ने उस तरीके का सम्मान हमारे शहीद को दिया? इस तरीके की सारी बातें चल रही हैं। विपक्षी पार्टियां और जो है नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। मैं जो शहीद हुए हैं दुश्मन की गोली से, उन सभी के लिए 1-1 करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता की मांग सरकार से करता हूं, जिससे कि वो परिवार जिन्होंने अपने परिवार के प्रिजनों को खो दिया है वो मुख्य धारा में दोबारा से जुड़ पाए। तेजस्वी यादव ने भी उन पर जो है हमला किया है। तो कई तरीके की ऐसी चीजें अभी चल रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की डिमांड उन परिवारों के लिए जायज़ है जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके अपनों ने जो है शहादत दी और शहीद हुए उस पाकिस्तान के कायराना हमले में जो उसने सीज़ फायर का उल्लंघन करके किया था। हालांकि उसके बाद अब सीज़ फायर हो गया है, दोनों देशों के बीच सहमति बनी है और इसको लेकर भी काफ़ी बवाल है। इसको लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि जो सीज़ फायर पाकिस्तान के साथ हुआ है उसमें अमेरिका की जो भूमिका है उसको लेकर के पूरे देश में जो है तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका की जो संलिप्तता है, क्या हमने इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए जो सुलझाने का अब तक जो एक हमने कहा था कि भाई जम्मू कश्मीर और इंडिया पाकिस्तान के किसी भी मसले में किसी तीसरे देश की जो है एंट्री नहीं हो सकती या किसी तीसरे देश का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या अब हमने किसी तीसरे देश का इंटरफेरेंस बर्दाश्त कर लिया है और क्या फिर हमने उस आज जो हमारी डिप्लोमेसी है वो बदली है और क्या हमारा जो भी विदेशी डिप्लोमेसी है उसको लेकर के क्या सरकार ने कोई अलग लाइन ली है? इस तरीके के सवाल भी किए जा रहे हैं और इसको लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने यही पूछा है और ये कहा है कि भाई ये बताया जाना चाहिए कि जो हमारे विदेशी जितनी भी रणनीतियां हैं क्या उनमें जो बदलाव आया है तो देश के लोगों को ये जानने का हक है। और इस तरह के सवाल विपक्षी नेता भी पूछ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी जोड़ा है कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो आगे चल कर के जो है अच्छे से उनके परिवार जो है ज़िंदगी चला सकें और आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूती उनको मिल सके और ज़िंदगी पटरी पर लौट सके, क्योंकि जिन्होंने अपनों को गंवा दिया वो तो वापस नहीं आ सकते और देश के लिए शहीद होना गर्व की बात है। तो उन जो परिवार उन पर गर्व कर रहे हैं उन परिवारों को ये गर्व करने के साथ साथ आर्थिक तौर पर मजबूत होने का मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार से लोग इसलिए नाराज हैं कि कोई भी जो है बिहार सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा जो है उस वक्त उनको मिट्टी देने के लिए, जो इम्तियाज़ अली शहीद हुए उनको मिट्टी देने के लिए कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा। इसकी जो है इसको लेकर नाराजगी भी है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या शहीद जवानों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए या फिर 50 लाख ही ठीक लगता है आपको? ये सब आप जो है कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। नमस्कार।